हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं पीयूष आपका फिर से स्वागत करता हूं आसान के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हमने लॉजिक गेट पढ़ा था। पिछले जो एक बेसिक था, अब उसे भी बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल कर सकते थे। हमने अभी तक कोई यूनिट स्टार्ट नहीं करी है, हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि एक सब्जेक्ट नहीं, दो या तीन या फिर आपको 12th बेसिक्स पे भी बहुत काम आएंगे। 10th या 12th में भी। आज भी हम एक ऐसा ही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक बेसिक ही है। आप उसे इलेक्ट्रिकल में पढ़ सकते हैं, 12th में पढ़ सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटेशनल वगैरह में पढ़ सकते हैं उसे। उसका टॉपिक का नाम है, वो है नंबर सिस्टम ओवरव्यू। तो नंबर सिस्टम ओवरव्यू जस्ट हमने पढ़ा हुआ है ये बचपन में। नंबर सिस्टम चार टाइप से होते हैं बेसिकली: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस इसमें कन्वर्जन आए हैं हमारे, जो हम अलग अलग टाइप से सीखेंगे। और नंबर सिस्टम बेस यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल मॉडर्न मॉडल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल कंप्यूटर्स में लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होते हैं, आईसी में, प्रोसेसर में, हर जगह पे। और जो भी इनपुट आते हैं नंबर सिस्टम में, वो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक तरीके से बैकबोन है, वो बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसके बेसिकली चार टाइप्स हैं। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल, तीसरा डेसिमल, और फिर आता है हेक्साडेसिमल। ओके। तो आपको पता है बाइनरी होता है जिसमें हम, जिसका बेस हम लेते हैं 2, और इसकी जो भी हम वैल्यू देंगे 0 1 में ही जाती है, और आउटपुट भी इसका 0 1 में ही आता है। हमने लॉजिक गेट्स में भी पढ़ा है। आप लॉजिक गेट्स पढ़ सकते हैं, हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। और ऑक्टल में होता है 8, जो कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसका बेस होता है, वो होता है, हम इसे बेस भी कह देते हैं, और कहीं कहीं आपको जेड भी लिखा हुआ मिल जाएगा ये। ओके। यहाँ पे हम 0 1 देते हैं इनपुट और आउटपुट। ऑक्टल में आती हैं 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। और जो डेसिमल होता है, इसका बेस होता है 10, इसमें हम लेते हैं 0 to 9। हेक्साडेसिमल होता है, उसमें हम थोड़ा अलग लेते हैं, इसका बेस होता है 16, हम इसमें 16 डिजिट्स। 1 to 9 0 to 9 होता ही है इसमें, जैसे डेसिमल में होता है। उसके बाद इसमें आता है ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब ए बी सी डी क्या है? ए को हम 10 बोलते हैं, बी 11 है, सी 12 है, डी 13 एंड एफ 15। ये बेसिकली इस वजह से ही रिप्रेजेंट करे जाते हैं क्योंकि जो हेक्साडेसिमल है वो पहले ही 16, इसका बेस पहले ही 16 से है। और हम में से भी अगर हम इतने बड़े बड़े डिजिट्स को लिखेंगे तो इसका जो, जैसे हमने इसे कन्वर्ट किया तो 15 का ही उसमें बड़ा आएगा, फिर उसको अलग अलग में हम कन्वर्ट करेंगे, 15 का हो गया, कुछ भी हो गया, तो बहुत बड़ी डिजिट बन जाएगी, इसलिए इसे इस फॉर्म में कर दिया जाता है। ओके। तो हम अब इसका कन्वर्जन देखेंगे। बेसिकली इनमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, बस इतना ही है कि इनके आप बेस याद रखिए, को कहाँ से कहाँ तक हम वैल्यूज में डाल सकते हैं, ये भी याद रखिए, क्योंकि कभी बार एग्जामिनर जो होता है उससे पूछ लेता है ओरल एग्जाम में, वाइवा में, या फिर कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। तो वहाँ पे बता सकते हैं, जैसा कि ऑक्टल में अगर उसने हमें दिया है, कोई भी नंबर दिया 9, तो उसे हम बता सकते हैं कि इसमें नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको, नन ऑफ दिस। ओके। तो हम एक वन बाय वन इन सबके कन्वर्जन देखेंगे, जैसे बाइनरी का ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। फर्स्ट जो कन्वर्जन है हमारा, वो हम बाइनरी नंबर से स्टार्ट करेंगे। बाइनरी टू, पहला कौन सा देखेंगे हम? ऑक्टल के लिए, क्योंकि बाइनरी है ही।
उसके बाद हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर ही लिया होगा ये। ओके, तो हमारा जो टाइप था वो था पहला बाइनरी टू ऑक्टल। तो बाइनरी टू ऑक्टल में हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक मेथड है वो तो यही है, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 101 आया हमारे पास, बेस 2 है, उसे हमें ऑक्टल में करना है, जिसकी बेस आता है। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हमें जैसे 101 आया, हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, जो भी ये है, ये इसके बेस जो भी वैल्यू पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, तो हम इसे लेंगे ऐसे, 8 0 into 1 प्लस 8 1 into 0 प्लस 8 2 into 1। जो भी इसकी पावर हो, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इसकी पावर बन जाएगी, और जैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो आ जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे। ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ की वैल्यू आ गई 65। ओके, और इसका जो दूसरा मेथड है वो होता है 4 to 1 करके, क्योंकि 4 to 1 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि 8 होता है उसे हम 2 की पावर 3 लिख देते हैं, तो जो 3 का होता है उसमें हम 3 के लिए ये वाली वैल्यू लेते हैं, मतलब 4 to 1 3 का है। ओके, हमने पॉइंट जो हमने लिया था वो कौन सा लिया था, 1 0 1। तो जो 1 है हम इससे कंपेयर कर देते हैं, इसे 1 0 1 को। आप करके देखिए तब तक। तो हुआ ये, अगर नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने इस वाले पे यहाँ पे किया था, उसी टाइप से यहाँ पे भी हम कर देंगे। और आपका जो नॉर्मल जो भी इजी मेथड आता है, आपको इससे ज़्यादा इजी ये मेथड पड़ेगा, जो भी 4 to 1 वाला है, या फिर आगे हम देखेंगे जैसे जिसमें 16 के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए हम 8 4 2 1 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बस सीधा सीधा कंपेयर करना है। 4 to 1 से किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 1 आ गया, नॉर्मल आंसर आ गया। ओके, इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बाकी के आंसर आपको आएंगे, नहीं तो ये सब आप भूल जाएंगे। अगला है वो बाइनरी टू डेसिमल का है। बाइनरी टू डेसिमल में हम कोई सा भी एग्जांपल लेंगे, अगर बेस का, उसका बेस 10 होगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कोई भी लेना है तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2 0 into 1 प्लस 2 1, जैसे हमने आगे देखा ही था, इंटू 0 1 2 3। ओके, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, इसकी आएगी 4, इसकी क्या आएगी, इसकी भी 0 आएगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5। आपने ऐसे देखा, और इसे हम अगर कन्वर्ट करें तो भी 5 आएगा, 8 4 2 1 के हिसाब से। ओके, इसमें अगर हम दूसरा एग्जांपल भी लेंगे,
जैसा कि हमने ये तो नॉर्मल लिया था, अगर हम इसी को फ्रैक्शन के साथ लेंगे, 0 1 भी हमने इसमें ऐड किया, तो जिसकी वैल्यू है वो तो आपको अब मिल ही चुकी है, और जो 0 1 की आएगी वो फिर माइनस में आती है। वो आप जैसे हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम 0 स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 0 × 2 - 1 प्लस 1 × 2 - 2, जिसे हम 0/2 प्लस 1/2 कर देंगे, क्या आ जाएगा 0 प्लस, तो आप इसे लिख सकते हैं 5.05। ओके, अब इसका दूसरा देखेंगे हम, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कुछ नहीं है, जैसा कि हमने ऑक्टल में देखा, हम उसका 3 का पेयर बनाते थे, यहाँ पे एग्जाम में उसका 4 का पेयर बनेगा बस, क्योंकि आपको पता है इसका बेस 2 है, इसका क्या होता है 16, 16 की वैल्यू लिख देंगे 2 की पावर 4, इसमें हम लेंगे 8 4 2 1। हमने कोई सा भी वैल्यू ले ली बाइनरी में, जैसे हमने सपोज लिया 1 0 0 1, हमने 8 का ही 4 का ही लिया, क्योंकि हमें अभी बेसिक से सीखना है, तो इसे हम किसके साथ कंपेयर करेंगे 8 4 2 1 के साथ। तो ये देखिए, इसकी 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये क्या आया 9। और अगर हम इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज भी ले सकते हैं आगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि हमने उसमें फ्रैक्शन में देखा 0 0 1 है, और यहाँ पे कुछ भी आता है 1 0 1, तो इसे कन्वर्ट करना है हमें, इसमें आपको बेस लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाते हैं। जो आया था वो तो वैल्यू यही है सेम, और जो 1 0 1 है, जो फ्रैक्शन के बाद की वैल्यू है, उसमें भी हम सेम लेते हैं, बस में हम यहाँ से बनाते थे पेयर, इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना। और अगर हमारे पास जैसे हम 4 4 का बना रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 की वैल्यू है, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 लगा देते हैं, इसे भी सेम कंपेयर करेंगे, ये आएगा 10, तो क्या है 9.10, ये इसका आंसर है। ओके, आपको इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हर जगह पे मिल जाएंगे, क्योंकि तो ये बेसिक है, ये आपको 10th में पढ़ाया गया है, बहुत बेसिक क्लास में पढ़ाया गया है। तो हमारा बाइनरी का हो चुका है कन्वर्जन। अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट था, डेसिमल। डेसिमल जो होता है वो का बेस 10 होता है, रेडिक्स का बेस। उसका जो कन्वर्जन हम देखेंगे, पहले तो बाइनरी के साथ देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम कोई सा भी नंबर लेते हैं, डेसिमल में हमने ले लिया 24 लिया सपोज, और हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है 0 और 1 की फॉर्म में। तो हम इसे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, जो ये है 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, जो मैं 0 12, फिर 2 से 6, 0 6 2, फिर 0 3 2 1 0, ये आ गया। और हम तब वैल्यू लेंगे तो हम नीचे से लेंगे, ऊपर से लेना गलत होगा इसका। जो भी हम वैल्यू लेते हैं वो नीचे से स्टार्ट करके लेते हैं, जो लास्ट वाली बचती है। ओके, तो इसकी जो भी वैल्यू आई है वो क्या आई है 1, और जो इसे कन्वर्ट करके लिखेंगे हम, तो ऐसे करके लिखेंगे इसे। आप इसे चेक कर सकते हैं, जो हमने पहले मेथड बताया था उस हिसाब से, इसके 0 1 2 3 4 लिखे।
के साथ सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 +8 + 16, इसका आप जब सम करेंगे 16 तो आएगा 24। ओके, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि 2 उसके वो 1 करने के बाद यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इस वाले मेथड से कर सकते हैं कंपेयर करके। कंपेयर हमने कैसे किया है, अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं हम, डेसिमल टू ऑक्टल। जैसा कि हमने देखा था, हमने कोई सा भी एग्जांपल लिया उसमें हमने 2 से डिवाइड किया था, एलसीएम लिया था उसका, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, उसको बेस 2 होता है। इसमें हम करेंगे 8 से, जो भी हम नंबर लेंगे, क्योंकि इसमें 8 होती है इसकी वैल्यू बेस की। तो सपोज हमने कोई सा भी नंबर लिया, हमने कोई छोटा नंबर लेते हैं, 16 ही लेते हैं। 8 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 8 कोई फायदा नहीं, यहाँ पे कितना बचेगा 2। या फिर कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 64, आप वो भी ले सकते हैं, और इसको छोटा भी ले सकते हैं। और आपको सब में नीचे से ऊपर के साइड में वैल्यू लेनी है, जो भी लेनी है। तो इसका जो आ रहा है 0 0, इस फॉर्म में है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसकी वैल्यू जो आएगी वो ये आ गई। वैसे ये वाला हमने जो वैल्यू है वो अभी बाइनरी में है। ऑक्टल के बाद आता है, हमने बाइनरी पढ़ लिया, ऑक्टल पढ़ लिया, अब आएगा हेक्साडेसिमल। तो एग्जांपल हम कोई सी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने एग्जांपल के लिए 107 ही ले लिए, इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। इसमें भी हमें वही करना है जो पहले किया था हमने। तो आप इसे अब डिवाइड करेंगे, सिक्स आएगा, और फिर हम ये लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, 6, और ऊपर के जो आएगा फिर हम बी लेंगे, यहाँ पे 11 आएगा, आप चेक कर सकते हैं।
इनमें कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, बस कन्वर्जन ही कन्वर्जन है। तो हमारा जो अगला कन्वर्जन है वो ऑक्टल का है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्टल को चेंज करेंगे बाइनरी में। ऑक्टल में भी कोई सा भी नंबर आ सकता है। जैसे हमने ऑक्टल में ले लिया 64 ले लिया हमने, बेसिकली जैसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम 6 और 4 को सेपरेट लेंगे, और जो भी 6 है ऐसे आपने देखा था ये 2 की पावर 3 में से लेते हैं ऑक्टल के लिए, तो हमें 3 बिट्स में तोड़ेंगे। जैसे 4 2 1 था तो 6 क्यों आएगा, जब हम इसे 1 रखेंगे इस 1 रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो जो 6 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 1 0 से, और जो 4 आएगा वो 1 0 0 से आएगा। तो वो बस यही था, 1 1 0 और 1 0 0 में एक साथ लिख देते हैं, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। इसी तरह से होता है। और आपको जैसे मैंने बताया था, अगर डेसिमल में कोई भी आता है 4 आया, तो ये तो आ ही गया सेम, 1 1 0 1 0 0, और फिर पॉइंट लगाने के बाद 4 आता है तो उसका भी सेम ही रहेगा जैसे ये वाला है, 1 0 0। तो आप इसे करके लिख सकते हैं। ओके। तो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑक्टल टू डेसिमल। डेसिमल के लिए जैसा पता है कि जो भी हम लेंगे उसे उसकी पावर से कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने कोई सी वैल्यू ली, 1 2 1 ले लिया हमने, ये है ऑक्टल में, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे इसका, इसमें जो 1 है, 1 × 2 0, +1 × 2 1, +2 × 2 2, +1 × 2 3, 8 प्लस। ये 8 के साथ है तो हम इसे 8 में लेंगे, 0 1 2 3 8 0 प्लस 1 1 प्लस 2 × 1 प्लस। तो आप इसे सॉल्व करिएगा, क्योंकि अभी मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा टाइम खराब होगा। कुछ नहीं है, बस आपको इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी रखनी है, इसकी रखनी है, और इसकी रख के ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। अब डेसिमल तक हमने देख लिया, अब इसके बाद है हेक्साडेसिमल का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी वैल्यू आएगी ऑक्टल की, जैसा सपोज हमने लिया ही था 64 ले लिया ऑक्टल में, और उसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम अगर इसे डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में करेंगे तो दिक्कत होगी हमारे लिए। तो हमें जैसे हमने 64 का पहले किया था, 64 का अलग अलग लेके इसको करना है 4 2 1 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में।
41 के लिए लेंगे तो 110 आएगा इसका, इसका 100। ओके, अब जो ये आ गया हम इसे कैसे लिख देंगे, 110 100। अब हमें कन्वर्ट करना है 4 बिट में, क्योंकि जो इसका होता है जैसे हम 2 4 लिखते हैं, जो भी इसका आंसर आएगा वो हमें 16 बेस में देना है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लेंगे, हमें इसमें सिर्फ 4 4 के पेयर बनाने हैं, 4, और अभी 2 बच रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 2 जीरो जोड़ देंगे, इसे फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसे किससे कंपेयर करेंगे अब, 8 4 2 1 से। तो क्या है, 0 0 4 0, प्लस आएगा बीच में, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी सेम 8 4 2 1 2 प्लस 1, चेंज होगा 4 5 6 7। तो ये आपका आंसर आएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर सिस्टम के लिए। ऑक्टल हमने अभी तक सीखा, बाइनरी बाइनरी के कन्वर्जन, डेसिमल के और ऑक्टल के। अब हमारा लास्ट कन्वर्जन बचा है फोर्थ वाला, वो है हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन। तो देखते हैं इसमें कैसे होता है। हमें इसमें भी बस चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे हम हेक्साडेसिमल पे देखते हैं, बाइनरी में देखते हैं अभी। हमने कोई सा भी उसकी एग्जांपल ले लिया, सपोज 7 है, 7 ले लिया, 15 है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो क्या करेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 7 को अलग लेंगे, ए को आपको पता है 10 लिखते हैं हम, और फिर 7 लेंगे। ओके, अब 7 को ब्रेक करेंगे किसमें, 8 4 2 1 के साथ से। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 1 1 1। 10 की क्या आएगी, 1 0 1 0, और 7 की फिर से 0 ट्रिपल 1 आएगी। ओके, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी, 0 ट्रिपल 1 1 0 1 0 0 ट्रिपल 1। तो ये आपका बाइनरी के लिए आंसर है, ये हम बाइनरी फॉर्म लिखते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं इसका। आप इसके एग्जाम्पल और भी ट्राई करिए, क्योंकि एक आपसे नहीं होगा कुछ। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम डेसिमल में, बाइनरी का है। अब इसका हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ओके, हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे। जो भी हम लेंगे वो होगा 16 में। आपको एक बेस लगाने का स्पेशली याद रखना है, क्योंकि अगर ये हुआ तो आपका पूरा मार्क्स एग्जाम में काट भी सकता है, जरूरी नहीं पूरा काटे, आधा भी काट सकता है या पूरा भी कर सकता है, उसके मूड पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने ये ले लिया, 10 को हम क्या करते हैं, एक को हम 10 लिख देते हैं, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, हमें यहाँ पे अब डेसिमल में करना है कन्वर्ट। डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, 0 1 2 3। ओके, तो हम 16 पावर 0 इंटू ए प्लस 16 पावर 1 इंटू ए प्लस 16 पावर 2 ए इंटू 6। हम इसे सॉल्व करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 10, और जो आंसर आएगा इसका वो आएगा डेसिमल में। अब इसे सॉल्व करिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ वैसे। इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो अब अपने सेकंड पे चलते हैं, कन्वर्जन पे। नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं, सेकंड में, सॉरी थर्ड। कभी कभी हमसे गलती होती है।
हमने बाइनरी देख लिया, डेसिमल देख लिया। अब हम कौन सा नंबर सिस्टम देखेंगे? हम अब देखेंगे ऑक्टल। ऑक्टल का बेस हम कह लेते हैं 8। ओके, तो इसमें हम एग्जाम्पल देखिए कन्वर्ट करते हैं। हमने कोई सा लिया, जैसे हमने ले लिया AA7। मैं आपको अभी सिंगल वाला बता रहा हूँ, क्योंकि डेसिमल वाला मैं आपको बता चुका हूँ, जो पॉइंट्स के बाद हैं वो इसी टाइप से होते हैं। मैं आपको उसका भी एग्जांपल बता दूंगा बाद में। तो ये बिट रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने ऐसा बताया था आपको। मैंने इसमें किया था, तब भी मैंने डायरेक्ट नहीं किया था, और अब भी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। पहले हम इसे बाइनरी में ब्रेक करेंगे, तब करेंगे 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो 10, उसे बाइनरी में हम करेंगे तो 8421 से कंपेयर करेंगे 1010। ऐसे सेम इसका भी आएगा 1010, और 7 का करेंगे हम तब क्या आएगा 0111। तो ये 4 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि हमें इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। आ, हम में से पहले ऐसे लिख देंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी। 1010। चीज़ों को ध्यान रखना, अगर आपने बीच में एक भी 0 या 1 गायब किया तो फिर आपके मार्क्स भी गायब हो सकते हैं। ओके, तो इसे कुछ नहीं करना, आपको कन्वर्ट करना है 3 3 बिट्स में। पहले 3 ये, 3 ये, 3 ये, 3 ये। ओके, तो कैसे करना है? 421 से 4, ये कितना है 5। ऐसे यहाँ पे 421 2, 421 4, और ये क्या हो गया 7। तो ये है आपका आंसर। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको डेसिमल भी चाहिए, जैसे हम यहाँ पे इसके बाद लगा देते हैं पॉइंट 6 कर देते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 6 का हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे भी कर लेंगे कन्वर्ट, पॉइंट के बाद 6 का कर लेंगे 0110। इसे भी यहाँ पे पॉइंट के बाद लगा देंगे 001। हमें 3 में लेना है, तो मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेते हैं 00। तो इसे भी 421 से कंपेयर करेंगे, तो ये क्या आंसर देगा फिर ये हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 3, और ये तो 0 है ही, तो 3 ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी बात लगती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने, कुछ भी क्वेश्चंस पिन करिए, सॉरी कमेंट करिए। हम आपके क्वेश्चन को पूरे रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, और देंगे भी मैक्सिमम को। ठीक है, ओके, तो हमने ऑक्टल का भी देख लिया। एक और देख लेते हैं हम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में। क्योंकि इसमें ऐसे आएंगे, आपको लगेगा ये कुछ और चीज़ मिली है, जैसे ये आ गया, ये 1 है, इसे और कुछ समझिएगा। इसे भी हमने सेम तरीके से कन्वर्ट करना है जैसे हमने किया था पहले, 4 बिट में, फिर उसका 3 बिट में। इस 4 को करेंगे तो क्या आएगा 0, सॉरी 1 को करेंगे तो ये आएगा। सी क्या होता है, मैंने आपको बताया था A B C। ये क्या होता है 10, ये होता है 11, ये होता है 12। ओके, तो 12 को करना है हमें कन्वर्ट। 12 को कैसे करेंगे? 8421 से 18100, ये हो गया 12। तो 1100, और फिर ये 10 है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम 80, ओके 1010। ये आपका आ गया किसमें, बाइनरी में आया ये अभी आपका, ये 4 बिट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हमने लिया है। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है 3 बिट में। तो फिर में 3 का पेयर बनाएंगे हम, और 421 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 7 1, और यहाँ पे 2, इसकी क्या आएगी 7 1 2। तो आपका इसका आंसर हो गया।
हम हमारा जो कन्वर्जन है वो ख़त्म हो चुके हैं। आपको इन सारे कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे इन्हें। ओके। कन्वर्जन अब खत्म हो चुका है, नंबर सिस्टम जो मेन था उसमें। बस इसके जो आगे आते हैं वो डिजिटल सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके एप्लीकेशंस या ओवरव्यू, मतलब इसके एप्लीकेशंस हैं या फिर क्यों इस्तेमाल होते हैं, किस लिए होते हैं, वो है। जैसा कि हमने अभी देखा तो बाइनरी में है, तो जीरो में इस्तेमाल करते हैं, वो हम स्क्वायर वेव्स में भी ले लेते हैं, जैसे स्क्वायर वेव हमारी कोई, इसमें भी लेते हैं, हम जीरो से प्रिंट करते हैं, वन से करते हैं, जीरो से करते हैं, तो वो भी इसी का पार्ट है। जैसे इसमें हम लेते हैं पॉजिटिव लॉजिक और लेते हैं एक नेगेटिव लॉजिक। ये कन्वर्जन का पार्ट नहीं है, ये अलग है। पॉजिटिव होता है जब हम हमारी, जैसे ये वाला है, ज़्यादा तो वैल्यू बढ़ती है फिर आती है, ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव होता है जब वैल्यू आ रही होती है वो कम होती है, जैसे हम नेगेटिव बोलते हैं। इसमें और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, वैसे ये बेसिक आता नहीं है ज़्यादा, बस आपकी नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। ये इसमें उल्टा होता है, इसमें यहाँ पे कौन आता है, ये और ये जीरो होते हैं। ये आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं खास नहीं है। और इसमें हम कुछ बस पैरामीटर्स पे ने एनालॉग और डिजिटल सिस्टम को कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ सिग्नल। जो एनालॉग में होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, डिजिटल में डिस्क्रीट होते हैं। नॉइस एफिशिएंसी, एनालॉग में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और डिजिटल में कम होते हैं। एनालॉग में हमें जो मेमोरी चाहिए होती है वो नहीं, एनालॉग में किसी मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती, ना अवेलेबल होती है, और जो डिजिटल है उसमें अवेलेबल होती है, बस कुछ पैरामीटर्स हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। हैव अ गुड डे, बाय।